केवल प्रकृति का चरण नहीं, हमारे जीवन का वास्तविक चरण है उत्तरायण। जीवन के उत्तरायण में बहुत कुछ आकस्मिक परिवर्तन होते हैं, कोई माने या न माने। ये परिवर्तन स्वाभाविक रूप से होते हैं। मनुष्य ईश्वरवादी हो जाता है, वे भी जो अपने को चंद रूप में से प्रशंसा पाने और नास्तिक कहते हैं। घर परिवार से लेकर बाहर तक मैंने बहुतों को बदलते देखा है। ठीक वैसे ही जैसे सेनानिवृत्त के बाद अपनी पुरानी मित्र मंडली याद आने लगती है, ठीक वैसे ही पद और प्रतिष्ठा जाने के बाद व्यवहार में एकाएक परिवर्तन होता है। बहुत साल पहले मैंने किसी ने ओशो की पुस्तक भेंट की, प्रभु की खोज। ओशो के बारे में मेरी धारणा कुछ अलग थी। बहुत दिन बाद मैंने उस पुस्तक को पढ़ा और पढ़ता ही चला गया। ईश्वरत्व पर शायद ही किसी ने इस तरह सोचा हो। कथ्य और शब्द शिल्प में ओशो का कोई जवाब नहीं। छोटे छोटे वाक्य और प्रकृति का मानवीयकरण। ओशो व्यवहार और व्यवस्था की बात करते हैं। हम सब ईश्वर को अपने देश, प्रदेश, प्रकृति, परिवेश, परिधान और परंपरा के अनुसार व्याख्या करते हैं। जीवन के उत्तरायण में बहुत से सवालों के जवाब अपने आप मिल जाते हैं। ये अवस्था प्रश्नों से घिरी रहती है। राजा दशरथ, युधिष्ठिर की तरह सामने प्रश्न होते हैं, आंखों के सामने उत्तर होते हैं, लेकिन हम निरुत्तर होते हैं। श्री रामचरितमानस में उत्तरकांड क्यों? राम जो करना चाहते थे वह तो लंका कांड में पूरा हो चुका था। फिर उत्तरकांड की आवश्यकता क्यों पड़ी? भगवान श्री कृष्ण को कुरुक्षेत्र में युद्ध के समय में गीता के उपदेशों की क्या जरूरत थी? युद्ध के समय नीति, कर्म। अब लगता है जीवन के उत्तरायण में उत्तरकांड और गीता का महत्व क्या है? मेरी पीढ़ी के हमरा और मेरे अग्रज किसी न किसी रूप से इसे अनुभव करते भी होंगे। कहने का भाव यह है कि उत्तरायण केवल प्रकृति का चरण नहीं है, हमारे जीवन का वास्तविक चरण है। नास्तिकों के मन में प्रभु की भक्ति अपने आप जग जाती है। जो ईश्वरवादी है वह कर्म कांड से निकलकर दूसरी दुनिया में रम जाते हैं। यह आभासी जगत चंद अंगुलियां कर्सर की तरह नीचे ऊपर होती है, कभी मुंह बिचकाते तो कभी गर्व से दक्षिणायन होते आगे बढ़ जाती है। आभासी जगत का आभास हो सबको है, लेकिन सत्य को स्वीकार नहीं करता। इसी का उत्तर तो जीवन के उत्तरायण से मिलता है, मिल रहा है, मिलता रहेगा। हम स्वामी विवेकानंद नहीं हो सकते। हमारे पास न विवेक है और न आनंद है। जिसके पास विवेक नहीं है उसको आनंद का। ये ऐसी खोज है जो चल रही है और चलती रहेगी। मैं कौन हूं, मेरा क्या है, मुझे क्या मिला? सनातन परंपरा में इसके उत्तर सिर्फ दो के पास है, सदाशिव और श्री नारायण। शायद इसी वजह से उत्तरायण में इसकी आसक्ति स्वतः बढ़ जाती है। और एक ही रुद्र है, दूसरा कोई नहीं है। आप कोई भी नाम दे, परमात्मा, ईश्वर, परब्रह्म, मगर सवाल एक है, हम कौन है, वो कौन है?